चलिए भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं तो बहुत मस्त हूं और आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि एक बार फिर से 12th के रिजल्ट ने मेरे स्थान को बनाए रखा है। मेरे विद्यार्थियों ने, मैं जिस नाम से जाना जाता हूं उस नाम का आज भी परचम लहराया हुआ है। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले कई वर्षों से हर साल बसंतपुर, भगवानपुर और मदारपुर तीनों ही सेंटर पर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट के साथ हमारा स्टूडेंट हमारा नाम और अपना नाम और अपने गांव, माता पिता सबका नाम रोशन करते आए हैं। और हमें उम्मीद है कि ये सारा रिजल्ट आपको भी खुशियों से भर देगा, क्योंकि जब आप जानेंगे कि इसमें किस बच्चे ने कितना मेहनत किया और कैसे किया तो इनके जज्बे को आप भी सलाम करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बसंतपुर के बैच से। और बसंतपुर के बैच में सबसे हाईएस्ट स्कोर पवन कुमार का है, जो कि शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज था। मेरे क्लास का टॉपर शुरू से ही रहा है, बहुत अच्छा मेहनत करता था, क्लास के टेस्ट में भी टॉप आता था। इन्होंने 99 नंबर ला करके अपना और मेरा और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। बहुत ही बेहतरीन मार्क्स लाया है ये लड़का, इसको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद ये अंजलि कुमारी है जिसका 98 नंबर है। ये अंजलि जो है 402 नंबर टोटल लेके आई है, थोड़ा सा यहाँ पर फॉल्ट है इसको, लेकिन 98 नंबर मैथ में लेके आई है और ये भी बहुत मेहनत करती थी। इसके बारे में भी हम जानते हैं कि ये इसके मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर घर से थी, ऐसा वाला बात नहीं है। थोड़ा सा पढ़ने में ये काफी मेहनत करती थी, जिसके कारण इसका स्कोर आया है। खुशी जो है ये भी 97 नंबर लेके आई है। ये और ये दोनों ही क्लास के तेज विद्यार्थी हमेशा रही है, ठीक है। और 434 इसका है, बहुत बेहतरीन मार्क्स है। और पहले से भी मुझे पता था कि इन लोगों का स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है ना। आर्यन का भी पहले से जानकारी था, अमृता, मधु, सबके बारे में पहले से जानकारी था कि ये लोग मैथमेटिक्स में तो अच्छा जरूर करेंगे, इतना मुझे पता था। आर्यन के बारे में भी मुझे पता है, आर्यन भी बहुत ज्यादा अमीर फैमिली से नहीं है, बहुत मेहनत करता था बेचारा। 97 नंबर इसका मैथ में है। टोटल 443 है। बसंतपुर का हाईएस्ट ये 446 हमारे पास दिख रहा है, और उसके बाद यही है 443। और भी लोगों का है स्कोर बसंतपुर में, लेकिन मेरे पास जितना जानकारी है उसमें 446 हाईएस्ट दिख रहा है। अगर और किसी का होगा तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स का हाईएस्ट स्कोर 99 तीनों ही सेंटर का बसंतपुर, भगवानपुर, मदारपुर अपना ही विद्यार्थी है, ठीक है ना। तीनों ही सेंटर पर किसी का 96 नहीं आया है मैथमेटिक्स में, ठीक है, अपने ही सेंटर के बच्चे लाए हैं। इसलिए इन सभी बच्चे को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये सभी नाम आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं किसका कितना स्कोर आया है। इधर आप आएंगे मदारपुर में, तो मदारपुर में 96 गया है हाईएस्ट स्कोर मैथमेटिक्स का, जो कि वहां का भी सबसे हाईएस्ट स्कोर मेरे ही विद्यार्थी का है। इससे ज्यादा किसी और विद्यार्थी का 96 नहीं है, ठीक है, या 96 से अधिक नहीं है, इससे कम ही है, और शायद बहुत कम है। बहुत कम ही लोगों का दूसरे जगह पढ़ने वाले विद्यार्थियों का स्कोर क्या आया है वो मुझे सब पता है। तो हम बताएंगे कि ये तुषार जो है 96 ला करके मदारपुर में मेरा स्थान फिर से बना के रख दिया, इसे बहुत बहुत बधाई। निहाल, ये भी काफी मेहनत किया था बेचारा, इसका 93 आया है, लेकिन इसका जो है ना स्टेटमेंट है कि मेरा 5 नंबर काट दिया गया है सर। मतलब उसको बोला गया है कि स्टेप पर नंबर हमें नहीं मिला है, ये इसका स्टेटमेंट है। लेकिन हो सकता है ये कहीं गलत किया हो, फिर भी 93 लाया है, जिससे मैं तो खुश हूं। भले ये बच्चा थोड़ा सा दुखी है क्योंकि इसको 99 की उम्मीद थी, फिर भी कोई बात नहीं। निहाल को भी बहुत बहुत बधाई, 419 नंबर लेके आया है, अच्छा स्कोर है। और ये दोनों विद्यार्थी जो है ना फिर से मदारपुर में मेरे नाम को उस तरह से बना के रख दिया जो पहले से था। बहुत पहले भी हम मदारपुर में 98, 97 दे चुके हैं, ठीक है ना। तो हमेशा हमारा जो होता है ना कॉम्पिटिटिव माहौल रखते हैं अपने सब्जेक्ट वाले टीचर से, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये सब डिस्कस करते हैं कि भाई इतना मार्क्स अगर अदर किसी शिक्षक के पास पढ़ने वाले विद्यार्थी का आया है तो आप लोग बताओ मुझे, और हमें पूरा भरोसा है कि इससे ज्यादा कहीं और मदारपुर में किसी भी शिक्षक के विद्यार्थी का नहीं आया होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। और बसंतपुर में भी इतना हाईएस्ट जो है ना इससे ज्यादा नहीं आया होगा।
हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोगों का 8 दिन बाद रिजल्ट आता है और हमसे ज्यादा हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे कल रिजल्ट आया है तो वो आज नहीं शो करेंगे, कल नहीं शो करेंगे, वो 8 दिन के बाद कहीं से कोनो विद्यार्थी को कुछ खर्चा देंगे, उसको कहेंगे कि आके मेरे यहाँ फोटो खिंचवा लो, नाम हम थोड़ा सा ये कर देंगे और कहेंगे कि आके कहना मेरा 100 में 100 आया है। बात समझ रहे हो। तो ये ऐसा हुआ है पिछले साल, इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरे किसी के विद्यार्थी को अपना विद्यार्थी बता के फोटो खिंचवाना, ये सब गलत बात है। जो है सच्चाई को एक्सेप्ट किया करो यार। कहाँ है आज जो पिछले साल अपने आप को शो करते थे, कहाँ है? तनी पूछिएगा तो हाल चाल उनका पूछिएगा। 99 है मेरे पास है, हम मानते हैं कि इससे ज्यादा आया होगा, लेकिन जिसका आया होगा उसका आया होगा। इस तीनों सेंटर पर तो किसी का नहीं आया है। ये बात सत्य है कि बसंतपुर, भगवानपुर, मदारपुर में 99 से ज्यादा किसी भी शिक्षक के विद्यार्थी का नहीं आया है। और शायद हम जब तक रहेंगे तब तक हमारा तो कोशिश यही रहेगा कि नंबर 1 स्थान मेरा ही रहे। भले हम ना रहे तो उसकी बात अलग है, लेकिन जब तक रहेंगे तो हम अपनी स्थान तो बना के ही रखेंगे। इन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसमें कुछ खास बात है, ये हैप्पी कुमारी जो है ना, जिसका 87 नंबर आया है, 426 टोटल स्कोर है, इसका मिस्टेक हो गया है। मैथमेटिक्स फर्स्ट डे था, जिसके कारण थोड़ा सा हड़बड़ाने के वजह से गलतियां कुछ हुई है और ये 87 मार्क्स आया है। इसका जो था ना, इससे उम्मीद लगाया गया था 95 का। ये बेचारी हमसे बोल भी दी कि सर आप उम्मीद किए थे मेरा नहीं आएगा। मैं बोला कोई बात नहीं, होता है, थोड़ा सा 3 ही नंबर ना कम है 90 पार करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 426 इसका बहुत बेहतरीन स्कोर है, इसको भी बहुत बहुत बधाई। उजाला जो है ना, मेरे पास मदारपुर में सिर्फ लास्ट के 2-3 महीने पढ़ने आई थी और ये भी मुझे थैंक्स बोली है, ये बात बोल करके कि भाई हम आपके पास आए थे पढ़ने, तो लास्ट में आप जो कुछ भी प्रैक्टिस कराए, जो कुछ भी पढ़ाए ना, वो हमें बहुत फायदा किया है, जिसकी वजह से मेरा 87 नंबर आया है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसको भी बधाई देता हूँ, उजाला परवीन को भी, कि तुम्हारा 87 नंबर आया, और काश तुम और पहले आ गई होती तो शायद बहुत बढ़िया स्कोर हो जाता और अच्छा हो जाता और अच्छा, मतलब 95 के आसपास इसका हम स्कोर लेके चले जाते हैं, 96, 97। मोदी जी हैं, इनका भी स्कोर हम उम्मीद किए थे 90 पार कर जाएगा, लेकिन 86 आ गया है, कोई बात नहीं। इन सभी बच्चे को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई, बहुत बहुत बधाई कि ये लोग अच्छा स्कोर दिए हैं। भगवानपुर के बच्चे जो है ना, धोखा दिए हैं इस बार। भगवानपुर से हम काफी निराश हैं और भगवानपुर के बच्चे के साथ कुछ बात ऐसा भी था कि हम बहुत पहले भी जान गए थे कि इन लोगों का रिजल्ट नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम अभी जान रहे हैं, आप पूछ लीजिएगा उन सभी बच्चों से। हम उन लोगों से भी बोल दिए हैं कि आप लोगों का रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, और क्लास में ही बोल दिए थे। बात समझ रहे हो? काहे? क्योंकि उस बच्चों का जो माहौल था ना, वो गड़बड़ हो गया था। माहौल गड़बड़ होने का मतलब है ना कि कभी कभी कोई कोई बैच ऐसा आ जाता है ना जिसमें ग्रुप चलने लगता है, और वो ग्रुप जो है ना इतना बदमाशी करता है ना कि उसको पिटाने उठाने का बात उत का कोनो लाजे नहीं था। बात समझ रहे हो? और हम जिसको कह रहे हैं वो विद्यार्थी को पता चल ही गया होगा, वीडियो देखेगा तो जान ही जाएगा कि किसके बारे में कह रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो हम जानते हैं कि वो पूरा ग्रुप जो है ना, एक ग्रुप चलता था, वो ग्रुप हुआ ना बाकी लोगों को भी पढ़ने नहीं देता था, डिस्टर्ब कर देता था। उसका टारगेट रहता था कि क्लास को मजाक बनाया जाए, क्लास में कुछ ऐसा बात कहा जाए जिससे कि बच्चे क्या है ना कि ये करें, हंसे और थोड़ा सा एंजॉय हो जाए। और सीरियस मोड में नहीं पढ़ा करता था, लास्ट ले नहीं पढ़ा है लोग, लास्ट ले क्लास छोड़ दिया है लोग। अंतिम क्लास तक, जब लास्ट तक टीचर जो है ना लास्ट में बहुत बढ़िया पढ़ाता है, मेहनत कराता है। शुरू में तो सब चीज मिला के चलता है, लेकिन लास्ट में इंपॉर्टेंट पढ़ाता है, और उस समय वो लोग क्लास छोड़ दिया है। काहेला? क्योंकि उन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेरा तो आ ही रहा है, जबकि हम जानते थे कि उन लोगों के साथ गड़बड़ होगा। और ऐसा नहीं है कि उन लोग बदमाशी करता था तो पिटाता नहीं था, बहुत पिटाता था, बहुते पिटाया है, उसके बाद वो नहीं सुधरा वो सब। उसके वजह से अदर बच्चों के साथ समस्या हुआ। हाँ, कई बार तो भगाया भी गया है उन लोगों को क्लास से, कई बार भगाया गया है, उसके बावजूद भी वो लोग ड्रामा किया है। तो ड्रामा किया है तो उसका नतीजा लोग भुगत रहे हैं, और जो बच्चे उस पर ध्यान नहीं दिए हैं, उन लोगों के बातों पर मेहनत किए हैं, उन लोगों का रिजल्ट आया भी है। हाँ, दुख इस बात का है कि पिछला साल भगवानपुर में हम 11 स्टूडेंट को 90+ दिए थे, और इस बार कई गो है? मात्र 4 गो है। बात समझ रहे हो? तो दुख मेरा है, लेकिन इससे ज्यादा दुखी तो वो सब विद्यार्थी होंगे, क्योंकि उस सब विद्यार्थी के पास आंख तो होगा ना। मैं ही शिक्षक था जो बसंतपुर में पढ़ा के इतना स्कोर लाया हूं, मदारपुर में पढ़ा के इतना स्कोर लाया हूं, और यहां पर भगवानपुर के स्कोर के साथ क्यों खिलवाड़ हो गया? क्या हम खिलवाड़ किए हैं जाकर के? हम नहीं किए हैं, हम सबको बराबर ही पढ़ाए हैं।
लेकिन यहाँ बच्चों की गड़बड़ी है। बात समझ रहे हो? और ये बात क्लास में भी हम बोल दिया करते थे कि नहीं, आप लोग का रिजल्ट जो है ना गड़बड़ होगा। जो बच्चे सीरियस होके पढ़े उनका आया है। श्रेया कुमारी बहुत मेहनत करती थी, छोटी कुमारी बहुत मेहनत करती थी, धीर था मेहनत करता था, सबीर था उसी ग्रुप का, ये भी था। इसका कैसे आ गया है 90? इसको भी लपेट दिया था लोग। और भी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। हाँ 89, 87, 88 आया होगा, लेकिन वो सब भेजा नहीं है मेरे पास। वो सब नहीं भेजा होगा शर्म के मारे, क्योंकि उम्मीद तो हम रखे थे 90 प्लस का। हम तो कहे थे कि 90 प्लस आएगा तभी पुरस्कार मिलेगा, नहीं तो हम लिस्ट पर नामों नहीं चढ़ाएंगे। तो ये हाल है। खैर कोई बात नहीं, इन सभी विद्यार्थियों को दिल से बहुत बहुत बधाई। काफी अच्छा मेहनत किया है लोग, सभी लोग अपना अपना पूरा जोर लगाया है, सभी लोग अपना जज्बा दिखा करके भाई प्रयास किया है। हाँ एक खिलवाड़ यहाँ और हुआ था भगवानपुर में, खाली बच्चों का ही दोष नहीं है। एक खिलवाड़ यहाँ और हुआ था ना कि एक केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप लोग जानते ही होंगे, प्रकाश सर। और हमारा टाइम होता क्या था ना कि केमिस्ट्री के बाद हमको पढ़ाना होता था। पहले केमिस्ट्री का बैच था और हम अपने टाइम से बैच स्टार्ट करते थे, और केमिस्ट्री वाले जो है ना 15-20 मिनट लेट छुट्टी करते थे, रोज 20 मिनट लेट छुट्टी करते थे। अब बच्चे रोज लेट पहुंचते थे। रोज लेट पहुंचने का नतीजा क्या है भाई? बच्चों का रिजल्ट चला गया। अब जवाब क्या देंगे, हम या वो? कौन जवाब देगा? कोई जवाब है यहाँ पे? रोज रोज उनका काम था देर से छुट्टी करना। पता नहीं मानसिकता ही बना लिए थे कि नहीं इनके रिजल्ट को बिगाड़ना है। तो भैया कोई बात नहीं, आप मेरा तो बिगाड़ ही दिए, लेकिन आपका भी बिगड़ा होगा। देख लीजिएगा भगवानपुर का रिजल्ट, आप भी, आपका भी बन नहीं गया होगा। अच्छी बात है, अपने अपने टाइम पर पढ़ाइए ना भाई, अपने टाइम पर पढ़ाइए। किसी और के टाइम पर पढ़ा करके आप अगर किसी बच्चे को अपने टाइम से ज्यादा पढ़ाएंगे ना, तो आपकी क्लास में भी वो ध्यान नहीं रखेगा। बस यही टिकाएगा कि कब छुट्टी हो जाए, यही दिमाग में रखेगा कि सर कब छुट्टी कर दें। जब मन से नहीं पढ़ेगा ना, तो आपका भी तो बिगड़ेगा। आपके यहां रह करके बिगड़ गया, मेरे यहां ना पहुंच करके बिगड़ गया। तो अगर मेरे वीडियो का आप देख रहे हैं तो थोड़ा अगले बार से सुधार कीजिएगा। कहीं पर भी किसी दूसरे के टाइम पर मत पढ़ाइए, क्योंकि दूसरे के टाइम पर जबरदस्ती पढ़ाने से बच्चे पढ़ते नहीं है। वो आपके क्लास में बैठे होंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ बोल ही रहे होंगे कि ज्यादा पढ़ा रहे हैं, दूसरे के टाइम पर पढ़ा रहे हैं। बच्चे को भूख लग जाता है ना, दोपहर में क्लास चलती है भगवानपुर में, आपको तो भोजन नहीं मिलता है ना टाइम पर। तो आप कहते हैं कि हम खाकर ही ना आएंगे पढ़ाने, बच्चे क्या नहीं खाएंगे? उनको भी भूख लगता है, तो समझिए थोड़ा सा। हाँ आप भी मेहनत किए हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर नहीं हुआ है, आप भी मेहनत किए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करके चलते ना तो दोनों आदमी का बेस्ट होता वहां पर। चलिए कोई बात नहीं। अब ये तो हो गया हमारे मैथमेटिक्स का रिजल्ट। और मैथ वाले को किससे कंपटीशन है? मैथ वाले से। तीनों सेंटर के मैथ के शिक्षक लोगों को चैलेंज है मेरा, अगर इससे ज्यादा स्कोर आपका आया है तो आप लोग बताओ भाई, भेजो सूचना दो। हाँ लेकिन आज कल बस 8 दिन के बाद और 15 दिन के बाद रिजल्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो 8 दिन के बाद आ जाता है कहीं और से रिजल्ट, और उसके बाद उसको लेकर के टेम्पू पर घुमाने लगते हैं आप लोग, और अपने आप का प्रचार करके कहते हैं कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, हमारा स्कोर आ गया, किसी और को कुछ समझते ही नहीं है। तो आज कहाँ हैं आप? रिजल्ट जिस दिन आए उसके अगले दिन भेज दीजिए, दिखा दीजिए सबको। सभी मैथ वाले को कहते हैं अगर दम है तो चैलेंज स्वीकार कीजिए, तीनों सेंटर पर जितने भी मैथ के टीचर हैं, और हराइए मुझे, बराबरी कीजिए, मेरा जलिए मत, बराबरी कीजिए, हराइए मुझे, हम आपको भी धन्यवाद देंगे। हाँ एक बात और है, बायो के स्टूडेंट से भी मुझे थोड़ा सा लेन देन है। क्यों लेन देन है जानते हो? क्योंकि मैथ के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बायो में उनको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। बायो के शिक्षक जो लोग हैं, इन लोगों का काम बन गया है ना कि जहां तहां 10th के टीचर लोग से ये लोग संपर्क कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप गाइड कीजिए कि बायो पढ़े, और खुद अपने आप को भी माने ये लोग भी घूम घूम गाइड कर रहे हैं बच्चे को कि आप लोग बायो पढ़ो, बायो में बहुत सारा स्कोप है, बायो पढ़ो, बायो में बहुत सारा स्कोप है। स्कोप का घंटा करे हो, क्या करे स्कोप का? रिजल्ट बेहतर दिए हैं आप लोग, कई को 90 प्लस दिए हैं बायो वाले, तीनों सेंटर की बात कर रहे हैं, जितने भी बायो के शिक्षक के कई को 90 प्लस दिए हैं आप लोग। है जवाब आज? पिछले साल भी नहीं दिए थे आप लोग, उसके पिछले साल भी बढ़िया स्कोर नहीं आया था। भीड़ बटोरने से होगा? बहुत सारे विद्यार्थी बिटोर करके आप अपने पास पढ़ा रहे हैं, भीड़ आपके पास रह भी रहा है, पूरे वर्ष रह रहा है,
और शायद इसलिए रह रहे हैं ना क्योंकि आप या तो हल्का हल्का चीज पढ़ा रहे हैं, या बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, या बच्चों को इंटरटेनमेंट करा रहे हैं, या मीठी मीठी बातें बानी में फंसा रहे हैं। अगर भीड़ बटोरे हैं तो रिजल्ट भी दीजिए, नहीं तो गुमराह मत कीजिए। 90+ एक भी स्कोर नहीं है आप लोगों का। कैसे बायो कि आप लोग पढ़ाएं और अब बोले हैं ना, अभी बोलने के बाद ना आप लोग प्रैक्टिकल का रोना रोएंगे। मत रोइए प्रैक्टिकल का रोना। अगर प्रैक्टिकल का रोना है ना तो 70 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था। प्रैक्टिकल आपके हाथ का नहीं ना है। 70 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, 70 का 90% निकाल लीजिए, 63 नंबर होता है। और 63+ बना के दिखाइए, तो दिखाइए कहीं को 63+ आया है, मान लेंगे कि आप अपने सब्जेक्ट के माहिर मास्टर हैं, मेहनत किए हैं। और बात ये नहीं है, पिछले साल भी आप लोग का स्कोर बढ़िया नहीं आया था बायो वाले का। अगर बढ़िया नहीं आया था तो आप लोग क्लास में जा करके सभी बच्चों के सामने एक्सेप्ट भी किए थे और बोले भी थे कि अगला बार हम मेहनत करेंगे, अगला बार बढ़िया लाएंगे। कहां लाए हैं? कैसा मेहनत किए हैं? घंटा मेहनत किए हैं? गलत दिशा में मेहनत हो गया है क्या? मेहनत किए हैं, मेहनत प्रकाश जी किए हैं, वो मेहनत किए हैं कि उनका आया है 90+। आप लोग मेहनत नहीं किए हैं। मेहनत और केमिस्ट्री फिजिक्स वाले लोग किए हैं, आरके सर इंग्लिश वाले किए हैं। आप लोग मेहनत नहीं किए। अगर 90+ नहीं आया है तो आप लोग भाई क्या कर रहे हो आप जानो। और उसमें ऐसा होता कि पहली बार नहीं आया है तो इस बार जा करके आप क्लास में कह देते कि हाँ भाई मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अगला बार आएगा। अरे भाई पिछले बार आपका गड़बड़ हुआ था, पिछले बार आप एक्सेप्ट कर लिए हैं और पिछले बार कहे हैं कि हम बढ़िया मंगाएंगे, फिर भी नहीं आया आपका। छोड़ दीजिए पढ़ाना उड़ाना, बच्चों को गुमराह मत कीजिए और बच्चे का भीड़ बटोर के जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। और 10th के शिक्षक लोगों से भी हम कह रहे हैं ना कि आप लोग जो बायो की तरफ कन्वर्ट करा रहे हैं कि तुम लड़की हो तुम जाओ बायो पढ़ लो, तुम लड़की हो बायो पढ़ लो, तुम्हारे बस का मैथ नहीं है, तुम्हें दिखाए मैथ का दम। लड़की ही ना है श्रेया जिसका 97 आया है, लड़की ही ना है अंजलि जिसका 98 आया है। ये सब बात दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। लड़कियों को ये बात मत बोलिए कि तुम लड़की हो तुमसे मैथ नहीं होगा। बढ़िया बढ़िया स्कोर आ सकता है। और प्रैक्टिकल का रोना भी नहीं रोना है। अगर प्रैक्टिकल का रोना है ना तो 70 में 63+ दिखाइए। कहीं ऐसा भी तो हुआ है जिसमें आपको 57 नंबर मिला है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में 30 में 30 मिल गया है और आपका आ गया है 87 नंबर। ऐसा भी तो हुआ है। तो ये बात थोड़ा सा आप लोग सोचिए। प्रैक्टिकल आप लोगों का कहीं कहीं साथों तो देता है, प्रैक्टिकल का रोना मत रोइए। दम है तो 90+ मंगाइए, नहीं तो 63+ दिखाइए। बहाना नहीं बनाना है कुछ भी, नहीं तो छोड़ दीजिए आप लोग पढ़ाना। सभी बायो के शिक्षक से कह रहे हैं हम। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें बुरा लगता है ना, मैथ का स्टूडेंट काट करके ना जाता है कहां पे बायो पढ़ने। मैथ का स्टूडेंट कट के जाता है, उसको गुमराह करके भेजा जाता है। अब बच्चे भी कैसे हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे ना आज कमेंट बॉक्स में आएंगे और उल्टा सीधा बक भी देंगे क्योंकि वो गुरु भक्ति में अंधे हो गए हैं, जातीयता का चादर ओढ़े हुए हैं। कुछ बच्चे तो जातीयता, कुछ शिक्षक तो जातीयता भी कर रहे हैं। तुम मेरे जात भाई हो, मेरे यहाँ ही पढ़ो। तुम मेरे पास 10th पढ़े हो, मेरे यहाँ ही पढ़ो। मेरे गांव के हो तुम, मेरे यहाँ ही पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे पापा से बोलेंगे, पापा को फोन मिला दिया जाता है। अरे भाई गार्जियन लोग से भी कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा बच्चों पर ध्यान दिया करो। कोई फायदा है? एक विद्यार्थी का रिजल्ट मंगाने में 3 लोगों का हाथ है, एक तो गार्जियन और एक तो विद्यार्थी और एक टीचर। गार्जियन भोला भाला पैसा दे देगा विद्यार्थी को और कहेगा कि जहां अच्छा लगे वहां पढ़ो, और लड़का जो है वो भी भोला भाला, जहां हल्का हल्का बात पढ़ा करके समझा दिया जाता है वहीं जाएगा, भारी भारी बात जहां मिलेगा नहीं जाएगा, जहां उसके जीवन के लिए अच्छी बात बताई जाएगी वहां नहीं जाएगा। और एज का भी तो कुछ दोष है बच्चों का, उन्हें भी कुछ लगता है, लाल पियर हरियर देख के भी कुछ जाता है। कोई बात नहीं, जाओ भाई। और टीचर इसमें सबसे चालाक पड़ता है ना, टीचर सबसे चालाक पड़ता है। गार्जियन भोला वाला और बच्चे भोला वाला। टीचर को तो गार्जियन से भी पैसा टालना है ना, और बच्चे को भी कहना है कि उसे नेता बना देना है, उसको उसका तारीफ करके उसे कहना है कि 10 बच्चे लेके आओ तुम्हें फ्री में पढ़ा देंगे, 5 बच्चे लेके आओ तुम्हें फ्री में पढ़ा देंगे। तो बच्चे को भी तो चमचा बेलचा बनाना है ना टीचर को। तो टीचर बच्चे को चमचा बेलचा बना देता है, और गार्जियन से पैसा लेना है तो गार्जियन को भी तारीफ कर देता है कि अरे भाई आपका बच्चा पढ़ने में खूब है। कहां है खूब? कहां है खूब? अगर खूब है तो रिजल्ट काहे नहीं आया 90+?
500 60 800 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, 1% 90% से ज्यादा दिए हैं आप। 500 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं ना, तो उसका 1% 5 को होता है, 5 को तो 90+ दे दो भाई, नहीं तो छोड़ दो पढ़ाना। और हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि आप लोग सुधार करो अपने में, नहीं सुधार करोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। बच्चे को मुर्गा मत बनाओ। हमें गलती है तो बोलो आकर के, हमारा नंबर कम आता है तो मैं मेरी खिंचाई करो। किसी का भी हो, फिजिक्स वाले भी, बहुत सारे फिजिक्स का भी रिजल्ट ठीक नहीं हुआ है, फिजिक्स वाले का भी बहुत सारा रिजल्ट ठीक नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, जैसा आप लोग करेंगे वैसा मिलेगा। कभी सोच लेना, आपके भी बच्चे बड़े होंगे, आपके भी बच्चे कहीं पढ़ने जाएंगे, उनके साथ भी धोखा होगा, उनके साथ भी गद्दारी होगा। इस बात को दिमाग में रख लेना। आपके भी भाई बहन होंगे, उस दिन फिर मत रोना रोना, समझ में आ जाएगा। किसी भी बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसी पर हम कुछ बोल देंगे ना तो सबको मिर्ची लग जाएगा, लग ही गया होगा, कई को मिर्ची लग गया होगा। चलो कोई बात नहीं, जैसा है करो आप लोग। हमारे पास जितने भी बच्चे आएंगे दिल जान लगा के पढ़ाएंगे। दुनिया चाहे मेरी विरोध करे, चाहे जो कुछ भी करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी के विरोध से डर नहीं है। और इतना ही दिमाग में रखो कि आने वाले समय में ना हम बच्चों के लिए ऐसा काम करने जा रहे हैं कि तुम लोग सोचना तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। एक तो अच्छे अच्छे शिक्षक को अपने ग्रुप के साथ लाएंगे और अपना इंस्टीट्यूट बनाएंगे। अपने इंस्टीट्यूट में सभी सब्जेक्ट के टीचर को लाएंगे हम, और सभी को बेहतरीन रिजल्ट दिलाने का काम करेंगे। हमारा प्रयास बच्चों के हित में होने वाला है। और हमें ना किसी बच्चे को चमचा बनाना नहीं आता, और हमें ना किसी बच्चे को गुमराह करने भी नहीं आता। हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमारा रिजल्ट बेस्ट हो, और बेस्ट दिख भी रहा है। बात समझ रहे हो? तो इन सभी बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद, इनके गार्जियन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई जिनका रिजल्ट बेहतर आया है, जिनके विद्यार्थी का रिजल्ट बेहतर आया है। चाहे वो शहर में पढ़ा रहे हो, चाहे गांव में पढ़ा रहे हो, सभी शिक्षक को बहुत बहुत बधाई। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो है कि अगर आप अपने पास स्टूडेंट की संख्या रख रहे हैं तो उसका रिजल्ट सही आना चाहिए, नहीं तो बर्बाद मत करो किसी को, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कोई भी हो। दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।